पितृपक्ष की कहानी। गांव के बीचों बीच गायत्री देवी का घर था। घर का आंगन बहुत बड़ा था, परिवार भी बड़ा था। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा श्यामलाल और छोटा बेटा मोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू यानी जेठानी का नाम था कमला और छोटी बहू यानी देवरानी का नाम था राधा। कमला उम्र में बड़ी थी लेकिन कामकाज में थोड़ी ढीली और उसे आराम पसंद था। वहीं राधा मेहनती, फुर्तीली और हर काम में आगे। पितृपक्ष का पवित्र समय आने वाला था। सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, बहुओं, कल तुम्हारे ससुर जी का श्राद्ध है तो तुम सुबह जल्दी उठकर सब काम कर लेना। याद रहे, पहले घर की साफ सफाई होती है, उसके बाद ही रसोई बनाने का काम। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब देखा है। अपनी माँ को, वो भी हमारे पूर्वजों का ऐसे ही श्राद्ध करती थी। मेरी समझदार बहू। अच्छा, अब मैं मंदिर होकर आती हूँ। पंडित जी को कल के लिए बोलना भी तो है। तुम तब तक घर के कामकाज निपटा लो। गायत्री मंदिर चली जाती है। फिर भगवान के दर्शन करने के बाद, पंडित जी, कल उनका श्राद्ध है तो आप 8 बजे तक आ जाइएगा। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं समय पर आ जाऊंगा। अगले दिन राधा सुबह सुबह मुर्गे की बांग से उठ गई। राधा जल्दी उठी और नहाकर घर के कामकाज में लग गई। चलो, आज का दिन बहुत बड़ा है। पितरों का तर्पण करना है, आंगन रसोई सब चमचम होना चाहिए। वो स्नान कर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। उधर कमला अभी बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। कुछ देर बाद, अरे राधा, तू तो मुर्गे से पहले ही उठ गई। थोड़ा आराम भी कर लिया कर, पूजा तो पंडित जी का काम है। हाँ दीदी, लेकिन उससे पहले घर आंगन साफ सुथरा भी तो होना चाहिए, तभी तो पितर प्रसन्न होंगे। कमला ने सिर हिलाया और फिर से खाट पर जाकर लेट गई। आज के लिए खीर, पूड़ी, चने की दाल, लौकी की सब्जी, पापड़ और पिंड बनाने के लिए चावल उबालने होंगे। वो चूल्हे पर लकड़ी सुलगाने लगी। धुआं उठा तो उसकी आंखें लाल हो गईं और खांसी भी उठने लगी। लेकिन वो लगातार काम किए जा रही थी। राधा, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से बना ले। पंडित जी तो अभी 2 घंटे बाद आएंगे। दीदी जल्दी कर लेंगे तो चैन रहेगा। पूजा के समय भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हम भी पितरों की पूजा में आराम से शामिल हो पाएंगे। इतने में सास श्रीमती जानकी आंगन में आई। अरे वाह राधा, तूने तो आधा काम भी कर लिया। कमला, तू भी मदद कर ले थोड़ी उसकी। वो सब तेरे भी पूर्वज हैं, थोड़ा आशीर्वाद उनका मिल जाएगा। माँ जी, राधा को काम करने में मजा आता है तो मैं क्या करूँ। मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। वो क्या है ना, रील्स भी तो बनानी है। राधा घर के कामकाज में जुटी रही। सास ने हल्की भौएं चढ़ाई। इसे तो बस अपने फैशन और रील्स की ही पड़ी रहती है, बाकी सब चीजों की तो कोई चिंता ही नहीं।